Chapter 23 I am a good visitor. Look at the following pictures and write the good manners you should practice when you visit someone. Write them in the blanks. Use the help box. इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हम अगर किसी के घर पे विज़िट करते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, कुछ गुड मैनर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. लुक एट द फर्स्ट वन. डू नॉट रिंग द डोरबेल मैनी टाइम्स, जस्ट रिंग द डोरबेल वंस एंड वेट पेशेंटली एट द डोर. इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं, हमने एक बार डोरबेल बजाया तो हमें वेट करना है कि अंदर से कोई आके डोर ओपन करेगा. हमें कंटिन्यूसली डोरबेल प्रेस नहीं करना है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शंस में हेल्प बॉक्स में देखो. इट इज़ ऑप्शन बी, रिंग द डोरबेल वंस एंड वेट. रिंग द डोरबेल वंस एंड वेट मतलब डोरबेल हमें एक ही बार बजाना है और हमें वेट करना है डोर ओपन होने के लिए. कंटिन्यूस डोरबेल हमें नहीं बजाना है. नाउ लुक एट द सेकेंड वन. यू शुड बी प्लीजेंट वाइल ग्रीटिंग समवन. ग्रीट देम बाय सेइंग हेलो आंटी, अंकल, हाउ आर यू. मतलब अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो हम उन्हें ग्रीट करेंगे ना, हेलो आंटी, अंकल, कैसे हो आप, हम पूछते हैं ना उनको. और फिर अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्णा दादा, जय श्री कृष्णा से बोलते हैं ना. तो हमें प्लीजेंटली उनसे बात करनी है, एकदम प्यार से पोलाइटली बात करनी है. तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, एक्नॉलेज एल्डर्स प्लीजेंटली. जब भी हम एल्डर्स को बात कर रहे हैं, उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, तो हमें प्लीजेंटली उनसे बात करनी है. नाउ लुक एट द थर्ड वन. यू शुड नॉट टच एनीथिंग अनलेस यू आर अलाउड, लाइक गेटिंग टॉयज़ आउट ऑन योर ओन. मतलब हम किसी के घर पे जा रहे हैं, जब तक हमें बोला नहीं जाए हमें उनके थिंग्स को टच नहीं करना है. जैसे कि उनके टॉयज़ पड़े हैं तो हमें खुद से टॉयज़ निकाल कर खेलने लगना नहीं है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, नेवर मिसबिहेव इन योर होस्ट हाउस. हमें कभी, हम जिनके घर पे जा रहे हैं, हमारे गेस्ट के घर पे, हमें उनके घर पे कभी मिसबिहेव नहीं करना है. नाउ लुक एट द फोर्थ वन. वेट फॉर द रिफ्रेशमेंट टू बी सर्व्ड. डू नॉट आस्क डायरेक्टली फॉर द रिफ्रेशमेंट और एंटर द किचन एंड ईट वॉट एवर इज़ फाउंड विदाउट देयर परमिशन. ओके, यहाँ पे जो वर्ड है रिफ़्रेशमेंट, उसका मीनिंग क्या है. हम किसी के घर पे जाते हैं तो कैसे हमें स्नैक्स सर्व करते हैं ना, स्नैक्स मतलब चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, जूस हमें सर्व करते हैं. तो हमें वेट करना है कि हाँ, हम लोग उनके घर पे गए हैं तो वो हमें सर्व करेंगे ही. हमें सामने से कुछ नहीं मांगना है कि आंटी प्लीज़ मुझे नाश्ता दे दो, ऐसा हमें नहीं मांगना है. एंड वन मोर थिंग, हमें उनकी किचन में जाके खुद से कुछ भी उठा के नहीं खाना है. सबके किचन में सब कुछ पड़ा होता है ना नाश्ता, बट हमें किचन में जाके खुद से नाश्ता नहीं उठाना है. इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, डू नॉट आस्क फॉर रिफ्रेशमेंट फ्रॉम योर होस्ट. हम जिनके घर पे जा रहे हैं हमें सामने से उनसे कुछ भी स्नैक्स नहीं मांगने हैं. नाउ लुक एट द फिफ्थ वन. यू शुड वॉलंटियर टू हेल्प देम इन देयर वर्क लाइक सर्विंग स्नैक्स. वॉलंटियर मतलब हम हमारी इच्छा से उनकी हेल्प कर रहे हैं. हमें आंटी की या उनके घर पे हेल्प करनी चाहिए कि लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ सबको सर्व करने में. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, हेल्प द होस्ट. हमें होस्ट की हेल्प करनी चाहिए. नाउ लुक एट नो द फैक्ट. व्हेन वी फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विथ समवन वी मस्ट नेवर बी लेट. अगर हम किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं तो हमें कभी लेट नहीं होना चाहिए, हमें टाइम से पहुंचना चाहिए. नाउ रियल लाइफ. बी ए वेल मैनर्ड एंड प्लीजेंट चाइल्ड सो दैट होस्ट वेलकम यू वेन एवर यू विजिट देम. अगर हम वेल मैनर्ड चाइल्ड बनेंगे तो हम जिनके भी घर पे जाएंगे वो हम अच्छे से वेलकम करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर से हमें उनके घर पे बुलाएंगे. और अगर हम मिसबिहेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें अपने घर पे कोई नहीं बुलाएगा. चैप्टर 24 यूनिक गार्डन्स ऑफ इंडिया. India has several well-known gardens that are beautiful and designed in unique ways. Name the following unique gardens of India. You may use the help box. हमारे इंडिया के कुछ यहाँ पर वेल नोन यूनिक गार्डन्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. लुक एट द फर्स्ट वन. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोज़ गार्डन इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 250 वेराइटीज़ ऑफ रोजेज़. ये हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है. रोज़ जो फ्लावर होता है, और इसके अंदर रोजेज़ की कितनी वेराइटी है, मोर देन 250 वेराइटीज़ ऑफ रोजेज़. देखो हमने तो थोड़ा सा ही सुना होता है, 5 to 10 टाइप्स ऑफ रोजेज़ हमने सुने होते हैं. रेड रोज़, येलो रोज़, पिंक रोज़, वाइट रोज़, ब्लैक रोज़.
ऑरेंज रोज़, इतना ही हमने सुना है ना। बट इसके अंदर, इस गार्डन के अंदर मोर देन 250 वेराइटीज़ ऑफ रोजेज़ है। और ये जो रोज़ गार्डन है वो कौन से सिटी में है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली। कौन से सिटी में है? न्यू दिल्ली। और इस गार्डन का नेम है मुगल गार्डन। ऑप्शन सी, मुगल गार्डन। Now look at the second one. It is one of the best terraced gardens in India, built by Emperor Jahangir for his wife Noor Jahan. ये टेरेस्ड गार्डन है, मतलब ये जो गार्डन है वो टेरेस के ऊपर बनाया गया है और ये बहुत पुराना गार्डन है। किसने बनाया है? ये एम्परर जहांगीर ने बनाया है उनकी वाइफ नूर जहां के लिए। जहांगीर है वो अकबर के बेटे थे जहांगीर, और उन्होंने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए ये गार्डन बनाया है। कौन सी सिटी में है ये? इट इज़ इन श्रीनगर। विच सिटी? श्रीनगर। और ये गार्डन का नेम है ऑप्शन बी, शालीमार गार्डन। ऑप्शन बी, शालीमार गार्डन। नाउ लुक एट द थर्ड वन. दिस गार्डन इज़ फेमस फॉर इट्स म्यूजिकल एंड डांसिंग फाउंटेन्स। फाउंटेन्स मतलब आप सबको पता है, ये जो गार्डन है वो किस लिए फेमस है? उसके म्यूजिकल और डांसिंग फाउंटेन्स के लिए फेमस है। और ये गार्डन कौन सी सिटी में है? इट इज़ इन मैसूरू और इसका नेम है वृंदावन गार्डन। ऑप्शन डी, वृंदावन गार्डन। Now look at the fourth one. It is the largest botanic garden of Asia and is well known for the 250 years old Great Banyan Tree. ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉटनिक गार्डन है। बॉटनिक जो वर्ड है उसका मतलब है प्लांट्स गार्डन। इसमें अलग अलग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। अगर हमें मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी अलग अलग प्लांट्स चाहिए होते हैं तो ये इसमें सारे टाइप्स के प्लांट्स हैं। और ये किसके लिए फेमस है? इस गार्डन के अंदर 250 ईयर्स ओल्ड ग्रेट बनियन ट्री है। फ़ोटो में भी देख सकते हो ना, 250 ईयर्स पुराना बनियन ट्री है। और ये गार्डन है कोलकाता सिटी में। इसका नेम है इंडियन बॉटनिक गार्डन। इसका नेम है इंडियन बॉटनिक गार्डन। नाउ लुक एट द ब्लू बॉक्स, नो द फैक्ट. द मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन इज़ ओपन टू द पब्लिक इन February March एवरी ईयर. देखो, फर्स्ट जो गार्डन देखा ना हमने न्यू दिल्ली में, मुगल गार्डन, वो एवरीडे ओपन नहीं होता है। जैसे किसी पब्लिक प्लेसेस होती है, ताजमहल, तो हम कभी भी विज़िट कर सकते हैं। बट मुगल गार्डन हम पूरे साल में विज़िट नहीं कर सकते हैं। ओनली इट इज़ ओपन इन February एंड मार्च. पूरे साल में हम ओनली 2 मंथ्स ही विज़िट कर सकते हैं, February एंड मार्च. नाउ लुक एट द क्विज टाइम. फर्स्ट वन, द गार्डन मेड फ्रॉम वेस्ट मटीरियल इज़. जो भी हम वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं ना, उसमें से ये गार्डन बना हुआ। जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब में से मटेरियल्स लेके इस गार्डन को पूरा डेकोरेट किया गया है। इट इज़ ऑप्शन ए, रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। रॉक गार्डन इन चंडीगढ़. नाउ सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु. कौन सा गार्डन है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है? इट इज़ ऑप्शन बी, लालबाग गार्डन. ऑप्शन बी, लालबाग गार्डन. Now look at the third question. The garden which is located on the bank of चंबल river in कोटा. ऐसा कौन सा गार्डन है जो कोटा में चंबल नदी के किनारे सिचुएटेड है? इट इज़ ऑप्शन डी, चंबल गार्डन. ऑप्शन डी, चंबल गार्डन.